ईरान युद्ध के 7वें दिन आज सबसे ज्यादा तबाही। जी हां, पूरी रात चला भीषण युद्ध। ईरान का बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला, बेन गुरियन हवाई अड्डे पर आग लगी, इजरायली हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला। इधर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मिसाइल हमला, खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता का बयान। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर IRGC नौसेना का हमला, विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर कई हमले, ओमान सागर में UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। GC ने मार भगाया। बहुत बड़ा दावा अब्राहम लिंकन लोग को लेकर IRGC के हमले की वजह से अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा है, ये दावा किया जा रहा है। ओमान सागर क्षेत्र में IRGC ने हमले का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। ईरान के अगले नेता के चुनाव में यूएस की भूमिका होगी, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने विदेशी न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू में कहा, नया नेता ईरान का भविष्य तय करेगा। अली खामेनी के बेटे मुस्तफा का नाम संभावित उम्मीदवार नहीं है, ट्रंप ने कहा। इधर दुबई में ईरान का बड़ा हमला, हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक, ईरानी हमले में भारी नुकसान की खबर आई है। दुबई को भी लगातार ईरान निशाना बना रहा है। वह इजरायल ईरान युद्ध के बीच बड़ा दावा सामने आया है। ईरान का दावा 500 मिसाइलें, 2000 ड्रोन दागे। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से खबर आई है, 40% हमले इजरायली ठिकाने पर किए गए, बाकी 60% हमले अमेरिकी ठिकानों पर किए गए। इधर ईरान के शिराज शहर पर हमला हुआ है। IDF ने किए भारी बमबारी, हमले से दहला शिराज शहर। तो शिराज शहर को निशाना बनाया गया है और IDF ने शिराज शहर पर ये हमले किए हैं। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। अमेरिका और पश्चिम एशिया को चाहिए यूक्रेन की मदद। ईरान के शाहे ड्रोन का मुकाबला करने में मांगी मदद। ज़ेलेंस्की ने रखी शर्त, रूसी आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी मिली। और इजरायल ने फिलिस्तीन पर दागे रॉकेट, कब्जे वाले उत्तरी फिलिस्तीन पर हमला। रॉकेट हमले में फिलिस्तीन को भारी नुकसान की खबर। और इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ याल ज़मीर का बयान, हमारे पास कुछ और चौंकाने वाले कदम, ये याल ने कहा, युद्ध के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। याल का बयान, याल ईरानी शासन को और अधिक नुकसान पहुंचाएंगे, याल ने कहा। इधर दमावंद मिसाइल अड्डे पर यूएस का हमला। ईरान का भूमिगत दमावंद मिसाइल अड्डा हमले में ईरान को भारी नुकसान की खबर। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है सामने, हमने युद्ध विराम की मांग नहीं की है, यह अरागची ने कहा है। यूएस के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, अरागची का बयान। जमीनी हमले से निपटने के लिए तैयार, यह अरागची ने कहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान आया है। यूएस के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है, हेग्सेथ ने कहा। हम लंबे समय तक जंग जारी रखने में सक्षम हैं, यह हेग्सेथ का बयान सामने।